हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 91 नंबर और इसमें दिया जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ये ABC मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब अगर हम लोग इसका माध्यिका की बात करें या इसकी ऊंचाई की, दोनों समान होगी क्योंकि इसमें तीनों भुजा समान होती है। तो तीनों भुजा अगर समान है तो यहाँ पर अगर इसका लंब डालें या इसकी माध्यिका बोल ले, दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दोनों एक ही होगा। H माध्यिका लंब, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसे हाइट बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ये h हो गया और इसका यहाँ पर जो दिया गया है ऊंचाई का मान, ये बोला जा रहा है x है। तो हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। तो हमें तो अभी साइड नहीं पता है, हमें क्या पता है, हाइट पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला बैठाएंगे और उससे हम लोग साइड निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड होता है। यही फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया गया है हमारे पास x, तो इसे x कर लेते हैं, ये √3/2। और यहाँ पर साइड हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो साइड है ये a है, तो यहाँ पर a कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a का मान निकालना है, तो 2 इधर चला जाएगा, √3 इधर हो जाएगा, तो a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये उलट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x हो गया। ये हमारा भुजा हो गया। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब हम लोगों के पास भुजा आ गया समबाहु त्रिभुज का, तो हम लोग निकाल लेते हैं अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर हम लोग साइड स्क्वायर मतलब a² कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या पाएंगे हम लोग कि √3/4 हो जाएगा। a का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए a का मान हम लोगों ने 2/√3 x निकाला है, तो यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो ये x² हो जाएगा। 4 4 काट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया क्षेत्रफल का जो मान आया, ये आ रहा है √3/3x²। तो इस फॉर्म में तो आंसर है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे √3/3x²। यस, यहाँ पर है एक ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग कर सकते हैं अपना आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर की दी गई है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर अगर हम लोग एक वृत्त बना ले तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को त्रिज्या का मान आवश्यक है। तो त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है
तो a/2√3 होता है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3 होती है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर पूछ दिया जाए, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो इसका फॉर्मूला होता है a/√3 होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अंतःवृत्त पूछा जाए तो a/2√3, अगर बाह्य वृत्त का पूछा जाए तो ये हो जाता है a/√3। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। इसी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। एक याद रहने से दोनों याद हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का हम लोगों को त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है a/2√3। तो a का मान हमारे पास है, समबाहु त्रिभुज का क्या है, भुजा का मान हमें पता है, तो यहाँ 24 कर लेते हैं /2√3। 2 से काट सकते तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 12/√3। ये आ गया हमारे पास त्रिज्या का मान। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा क्या, πr² होगा। तो पाई का मान हम लोग पाई ही रखेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई दिया गया है, इसलिए पाई का मान नहीं बैठाएंगे हम लोग। आर का मान क्या है, तो 12/√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो पाई का पाई छोड़ते 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे काट लेते तो ये कट जाएगा, 3 चौक 12 और ये बचा 2, तो 24 हो गया, 8 त्रिके 24। तो हमारे पास आ गया आंसर 48 पाई। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 93 नंबर, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोगों को त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से है हमारे पास, और इसका पूरा क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमारे पास है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी परिधि निकालनी है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को भुजाओं का योग निकालने के लिए, मतलब परिधि निकालने के लिए एक भुजा का मान हमें पता करना होगा। तो भुजा का मान कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, एक ये चीज़ मिसिंग हो गया था फिगर में पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है ना। यहाँ पर जो दिया गया है, ये दिया गया है क्षेत्रफल किसका, ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, और ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अंतःवृत्त का जब हमें क्षेत्रफल पता है तो वहाँ से इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं इसका, और त्रिज्या निकालने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फिर भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकल गया तो इसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसे बनाना, दिया गया है क्षेत्रफल अंतःवृत्त का, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr² होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान बैठा लेते हैं 462, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r² कर लेते हैं। अगर अब हम लोग 22 से इसे काट दे तो 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास r का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 × 7 हो जाएगा बराबर r²। तो r का अगर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √21 × 7। तो 21 × 7 को हम लोग तोड़ें तो 7 × 3 लिख सकते हैं 21 को,
ये हम लोग कर लिए, गुना पहले से 7 था, ये 7 हम लोग लिख लिए। अब क्या होगा, 2 7 के बदले 1 7 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट 3 अंदर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास r का मान आ गया। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग बैठा करके r का मान निकाल लिए। अब हम लोगों को पता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो यहाँ पर उसी को बैठाते हैं। अब हम लोग, अब जब त्रिज्या पता चल गया तो इसी का फॉर्मूला बैठाते हम लोग। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होता है, तो a/2√3 होता है। अब बाह्य वृत्त का क्या होता है, a/√3 होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें पता है, तो ये कितना है हमारे पास, 7√3 बराबर a/2√3। अब क्या होगा, ये कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पर 7 गुना 2 हो जाएगा और यहाँ पर √3 गुना √3 हो जाएगा, क्योंकि 7√3 है यहाँ पर और 2√3 है। तो 7 दूनी 14 और √3 गुना होकर के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 14 तिया 42 सेंटीमीटर, हमारा भुजा का मान आ गया। अब जब भुजा हमें पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। ये भी 42 हो गया, ये भी 42 और ये भी 42। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना भुजा होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इसकी समान होती है, इसलिए 3 गुना 42 कर लेते हैं। तो ये 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, तो 126 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 94 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि एक वर्ग लेते हैं, इसके भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग जो है परिमाप, ये बराबर है किसका, एक समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का योग का। मतलब इसके चारों भुजाओं का योग बराबर होगा इसके तीनों भुजाओं के योग के बराबर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, तो यहाँ पर दिया गया है ये 12√2 दे दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। एक चीज़ दिया गया है हमारे पास विकर्ण, अब विकर्ण का फॉर्मूला बैठा करके हम लोग इसका भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा निकालने से हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो परिमाप है और इसका परिमाप समान है, तो दोनों का परिमाप का फॉर्मूला हम लोग बैठा करके निकाल लेंगे, इसका भुजा का मान निकाल लेंगे। अब जब भुजा आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे एक 1 बाय 1 सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पहले बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2√a होता है, a√2 होता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2a होता है ना, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण है कितना, 12√2 है, और फॉर्मूला के आधार पर ये √2a है, तो √2 कट जाएगा, तो a का मान 12 निकल करके आ गया हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप के बारे में बोला गया था क्वेश्चन में कि एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें, बात जब क्वेश्चन में किया गया परिमाप का तो परिमाप ही निकालेंगे। अब हम लोग कर सकते हैं क्या कि दिया गया क्वेश्चन में कि वर्ग का परिमाप, तो हम लोग उसी को निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप जो है ये बराबर है किसका, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा का मान है 12, तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं।
और बराबर यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 गुना भुजा, तो 3 गुना इसका भुजा नहीं पता है तो ए कर लेते हैं हम लोग, या इसका ए मान चुके थे किसको, हम लोग वर्ग का भुजा को माने थे, तो इसको हम लोग बी कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बी। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4a हो गया, और इसका होता है 3 गुना भुजा, तो 3b हो गया। तो 4 का 4 बैठा लिए, इसका मान भुजा का हमें पता है 12। अब इसे काट लेते तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौक 16 हो गया, और ये b। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, b बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 नहीं 16 हो गया है ना, 16 सेंटीमीटर हो गया हमारा। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान। जब भुजा का मान हम लोगों को पता चल गया कि ये 16 16 16 करके है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर ना करके हम लोग b का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब ये 16 गुना 16। अब इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 16 चौक 64 √3। तो ये हमारे पास आ गया 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कौन सा आंसर, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 64 √3। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 95 नंबर, और इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज ए बी और सी है। समबाहु त्रिभुज है मतलब दो भुजा बराबर होगा, द्विबाहु बोला जा रहा है ना, सम द्विबाहु, तो दो भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा हमारा समान है। और परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, परिमिति दिया गया है त्रिभुज का, तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो परिमिति का मान क्या होता है, अगर हम लोग करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दें, तीनों भुजाओं को जोड़ देते, यही हमारा परिमिति कहलाता है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरे भुजा का अनुपात 5:4 है। तो बराबर भुजा ये है हमारे पास और तीसरी भुजा ये है, ये हमारे पास तीसरी भुजा हो जाएगा कौन सा, ए सी, और ये बराबर भुजा हो गया। तो बराबर भुजाओं में से एक है 5, तो ये हम लोग कर सकते हैं 5x कर लेते हैं अनुपात हटाने के लिए, तो ये 5x हो गया, तो ये भी 5x होगा, और ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। बराबर भुजा है तो 5x हो गया, और ये क्या होगा 4x हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है कि एक थ्योरम है जो हम लोग अंडर 10 के क्लास में पढ़ते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ये इस बात को हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा, जब भी त्रिभुज का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखना है क्या कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 5 है, 5 5 10 हो गया, तो 4 से ज़्यादा है। यहाँ 5 और 4 9 लेते तो 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है। अब अगर हम लोग इन दोनों को ले तो 5 4 9 हो गया, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ होना चाहिए, अगर कभी क्या हो जाए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक कम आ गया तो ये क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं और एक का मान ले लेते हैं 9, दूसरा का मान लेते हैं 8 और तीसरा का मान ले लेते हैं 1, तो यहाँ पर ये 7 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखने में आप लोगों को समझ में आएगा, 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 और 1 10, इससे बड़ा हो गया
9 और 7 16, तो 1 से बड़ा हो गया। मगर अगर हम लोग 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है टोटल, और यहाँ पर क्या है 9। तो क्या ये त्रिभुज बनाना संभव होगा? तो ये त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ऐसा कोई त्रिभुज ही नहीं होगा जिसका भुजा 9, 7 और 1 हो। हमेशा क्या हो जाना चाहिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 5x और 4x कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है हम लोगों को। तो हम लोगों के पास तीनों भुजाओं का अनुपात पता चल गया, 5, 5 और 4 का। तो हम लोगों ने 5x और 4x कर लिया। और हमारे पास दिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास परिमाप दिया गया है, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया गया है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान 5x प्लस इसका भी मान 5x प्लस इसका मान है 4x बराबर कर सकते हैं कितना, 14 कर सकते हैं। तो 5, 10 और 4 14, तो यहाँ पर 14x बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, तो x का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। तो x का मान अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 5x है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को करना क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये समबाहु त्रिभुज तो है नहीं कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, और ना ही ये क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट बैठा सकते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री बोलता, अगर समद्विबाहु समकोण कोण बोला जाता, समकोण समद्विबाहु बोला जाता, तब हम लोग क्या करते, हाफ बेस इंटू हाइट बैठा सकते थे क्षेत्रफल के लिए, मगर ये भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को पता है कि इसका दो भुजा बराबर है। तो जब हम लोगों के पास ये ना पता हो कि समकोण त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज में काम आ जाएगा, ये समकोण त्रिभुज में हाफ बेस इंटू हाइट काम आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज में √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा। मगर यहाँ पर ये दोनों फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि ये ना ही समकोण त्रिभुज है और ना ही समबाहु त्रिभुज है। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा हीरोन का सूत्र। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो s का मान के लिए क्या करेंगे, पहला भुजा है तो 5, दूसरा भुजा भी 5 है और तीसरा भुजा 4 है, बट्टा 2 करते हैं। s इक्वल टू क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2 कर लेते। तो ये हो जाएगा 14 बट्टा 2, कट करके आ जाएगा 7। तो हमारे पास s का मान यहाँ पर देखिए क्या आ गया, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर करेंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा, √, ये होता है क्या, s माइनस a, ये होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। तो s का मान है हमारे पास 7, और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 5, फिर ये हो जाएगा 7 माइनस 5 और ये 7 माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा इसे घटाने के बाद। तो ये 7 हो गया, ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग रूट से इसे बाहर निकालें तो क्या निकलेगा, सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर रूट से अगर हम लोग बाहर करेंगे तो ये 2 बाहर निकल गया और 7 × 21, ये अंदर में रहेगा। तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर। और इसमें दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो छोटे भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देख करके हम लोग मार सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग 5 कर सकते हैं, इसे बनाने का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो कैसे आप लोग समझिए कि कैसे हम लोग इसे 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पर इसका 90 डिग्री बनेगा। इसकी कर्ण की लंबाई दी गई है 13, तो कर्ण मतलब ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो बचा क्या, एक लंब बचा और एक आधार बचा। अब अगर हम लोग याद करें कि ट्रिपलेट के बारे में बताया था मैंने, तो ट्रिपलेट दो याद कराए थे, 3, 4 और 5, और दूसरा क्या था 6, 12 और 6 नहीं, ये 5 होगा है ना, 5, 12 और 13, ये दो ट्रिपलेट हमारे पास थे। 3, 4, 5, उसके बाद फिर 5 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 6 ना होकर के 12, और 12 के बाद फिर 13। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण है हमारे पास, दोनों सबसे बड़ा जो भुजा होता है कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो 5 और 13 कर्ण है, तो बचा क्या हमारे पास 3 और 4 इसमें, और यहाँ पर हमारे पास 13 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या भुजा बचा, एक 12 और एक 5, तो एक 12 होगा और एक 5 होगा। तो पूछा जा रहा है हम लोगों को छोटी भुजा का मान, तो छोटी भुजा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अगर बड़ी भुजा पूछा जाता तो ये हो जाता 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। सिर्फ क्या देखना था, समकोण त्रिभुज देखना था, उसके बाद देखना है क्या कि कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई 13 है, मतलब कौन सा ट्रिपलेट में आ गया 13, 12 और 5 में। छोटी भुजा पूछा गया इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसे अगर लॉन्ग मेथड से बनाने जाए तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाओ, उसके बाद फिर आगे चलते जाओ, तो हम लोग उतना बड़ा करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 15 है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन सिर्फ फिगर देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट अगर आंसर करें तो 37 हो जाएगा। और ये क्यों होगा 37, इसे आप लोग समझिए। यहाँ पर कि दो भुजाओं का मान दिया गया है, एक भुजा मान लेते हैं कि 7 है और दूसरा 15 है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक भुजा क्या होगा दूसरे से बराबर होगा, ठीक है। दो भुजाओं का मान क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। तो कौन सा बराबर होगा, 7, 7 बराबर होगा या 15, 15 बराबर होगा। मतलब कहने का है कि दो भुजाओं का मान 15, 15 होगा या दो भुजाओं का मान 7, 7 होगा। दोनों में से कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि दो भुजाओं का योग, अगर यहाँ पर ए बी सी लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के पास त्रिभुज का जो परिमेय होता है ये क्या होता है कि दो भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी ज़्यादा होना चाहिए किससे, ए सी से। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी को अगर 7, 7 लेते हैं, ये 7 है, और अगर इसे 7 ले लेते तो 7 + 7, और बचा कौन सा ए सी 15। तो यहाँ पर अगर 15 लेते तो 7, 7 14 होगा, और यहाँ पर क्या है 15। तो देखिए कौन सा बड़ा आया, इधर बड़ा आ गया, आना चाहिए था किसे बड़ा, इसे बड़ा आना चाहिए था। तो ऐसा त्रिभुज संभव होगा, कभी संभव नहीं होगा। मतलब दोनों भुजाओं का मान 7, 7 नहीं होगा, तो 7, 7 कभी भी नहीं होगा। कौन हो सकता है, तो दो समान भुजाएं 15 और 15 की हो सकती हैं, ठीक है। अगर चेक करना चाहिएगा तो देखिए 15 और 7 22 हो गया, तो इससे बड़ा हो गया। अगर 15 और 15 को लेते हैं, इन दोनों को लेते तो 15, 15 30 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो गया। और 15 और 7 को लेते तो 22, मतलब इससे अधिक हो गया। मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा कब होती है, जब दो भुजाओं का मान 15, 15 होगा और तीसरी भुजा का मान 7 होगा। दो भुजाओं का मान 7 हम लोगों को क्यों नहीं लेना है, आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग, एक 15 है, दूसरा भी 15 और तीसरा क्या है 7 है। तो 15, 15 30 और 7 37। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर 37 मार दीजिए, बनाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज की शीर्षलंब कितनी होगी। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसका आधार जो दिया गया है, इसकी लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा
ये समान है किसके क्षेत्रफल का, तो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो त्रिभुज का ये ऊंचाई जो है इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये शीर्षलंब इसका कितना होगा। ठीक है, हाइट निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर बराबर दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट बैठा लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। हाफ बेस का मान है 12, हाइट नहीं पता है तो एच कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 गुना 12 हो जाएगा, 1 12 12 कट गया तो h बटा 2 और यहाँ पर 12 कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से हमारा बन गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर, और इसमें क्या दिया जा रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर की है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज का आधार की लंबाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अब की अलग बोला जा रहा है ना, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज का और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों समान है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर की। तो इसका दिया गया है भुजा का मान 60 और त्रिभुज का क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है ना। त्रिभुज की ऊंचाई का मान दिया गया, मतलब ये दिया गया है, और इसका मान कितना है, तो ये है हमारे पास 90 मीटर का ये ऊंचाई दिया गया। हम लोगों को अब की कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा अलग क्या है, पिछले बार क्वेश्चन में बेस दिया हुआ था और हाइट कैलकुलेट करना था हम लोगों को। इसमें हाइट दिया गया है 90 मीटर, निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो सेम प्रोसीड्यूर से हम लोग इसे बना लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे, फिर से हाफ बेस इंटू हाइट बैठा लेंगे, और इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो हाफ बेस का मान नहीं पता है, हाइट हम लोगों को 90 पता है, ये 60 गुना 60 कर लेते हैं, 1 0 1 0 काट लेते हैं। और अगर काटेंगे तो ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, फिर से काटेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, तो b/2 बचा, और यहाँ पर बचा 30 दूनी 60 बचा है ना। ये 60 नहीं 3 बचा था ना, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 20 बार में। तो 20 दूनी यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान यहाँ बेस हो जाएगा 40 दूनी 80 मीटर। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिगर के द्वारा क्या बोला जा रहा है, एक वर्ग है, तो यहाँ पर एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का ये क्या है, यहाँ से देखिएगा समझ में आएगा, ये वर्ग का हो गया आधार। अब इसी आधार पर क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होती हैं, आप लोगों को पता होगा। हम लोगों को करना क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भुजा का मान लेते हैं a है, तो इसका वर्ग का भुजा सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी तरह से त्रिभुज का भी सारी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब हम लोगों को करना क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग बैठा लेते हैं, ये है क्या, वर्ग के लिए, ठीक है, ये वर्ग के लिए है। और इधर बैठा लेते हैं किसके लिए, त्रिभुज के लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे हम लोग, तो ये 4/√3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एरिया के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।